वेलकम टू ट्रेड स्पॉट। आज हम मार्केट एनालिसिस करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम निफ्टी का एनालिसिस कर लेते हैं। जैसा कि हमने कल डिस्कस किया था कि मार्केट गैप डाउन लेके यहाँ से सपोर्ट ले सकता है या फिर यहाँ से सपोर्ट का ब्रेकडाउन भी आ सकता है। लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मार्केट गैप अप ओपन होके एक बुलिश एक हेल्दी ग्रीन कैंडल फॉर्म की है, जो कि बुलिश मोमेंटम आ चुका है मार्केट्स में। तो नेक्स्ट लेवल्स होंगे मार्केट के लिए इस जोन पर होगा, जो कि है यहाँ पर हम देख सकते हैं 19,780 का लेवल है। तो यहाँ पर एक रेजिस्टेंस फेसिंग होगा मार्केट के लिए। तो यहाँ पर कुछ केसेस डिस्कस कर लेंगे। जैसे कि अब हम चलते हैं 15 मिनट्स टाइम फ्रेम पर, और यहाँ पर हम लेवल्स और क्या हो सकता है मार्केट में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कुछ यहाँ पर रेजिस्टेंस लेवल है जहाँ से मार्केट आके नीचे की तरफ जा चुका है। यहाँ पर आप देख सकते हैं 4 टाइम्स या 5 टाइम्स यहाँ पर सेम रेजिस्टेंस लेवल के बाद मार्केट नीचे की तरफ गया है और एक बेयरिश मोमेंटम बनाए रखा है। तो यहाँ पर फिर से निफ्टी इसी जोन के पास आ चुका है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल होगा, जो कि 19,760 का लेवल है। अगर यहाँ पर एक ब्रेकआउट आ जाता है तभी हम यहाँ पर अग्रेसिव बाई करेंगे। तो यहाँ पर हम पहले एक छोटा टारगेट बुक कर सकते हैं इंट्राडे के लिए, जो कि 19,790 का लेवल होगा। तो हम एंट्री लेंगे इसके ब्रेकआउट आने के बाद। अगर मार्केट गैप अप ओपन हो जाता है इस लेवल्स के पास, तो हम वेट करेंगे कि यहाँ पर आके मार्केट रेजिस्टेंस फेसिंग करे और नीचे की तरफ कुछ पैटर्न बनाए, तो हम शॉर्ट करेंगे और हो सकता है यहाँ तक का टारगेट मिले या फिर हम यहाँ तक का भी टारगेट बुक कर सकते हैं निफ्टी में। तो ये होगा पहला केस, जो कि अगर गैप अप ओपन हो जाता है तो हम वेट करेंगे इस लेवल के टेस्ट करने के बाद। यहाँ पर अगर पैटर्न फॉर्म होता है तो हम यहाँ पर शॉर्ट करेंगे। तो ये हो गया है पहला केस। तो चलिए अब हम जान लेते हैं दूसरा केस। जो भी अगर मार्केट इस लेवल को ब्रेकआउट दे देता है तो हम यहाँ पर बाई करेंगे, लेकिन थोड़ी ही क्वांटिटी से बाई करेंगे। और अगर हम प्रॉफिट्स की बात करते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 19,840 का जो लेवल है, तो हम यहाँ तक का प्रॉफिट्स बुक कर सकते हैं, जो कि अराउंड यहाँ पर आप देख सकते हैं 50 पॉइंट्स का हमें टारगेट मिल सकता है। तो इस तरह के हम टारगेट्स को बुक करेंगे अगर मार्केट पॉजिटिव रहता है। अगर कुछ मार्केट साइडवेज ओपनिंग दे देता है तो हम वेट करेंगे फिर से कि कुछ पैटर्न बनाएं, बेयरिश पैटर्न। जैसे कि हमें यहाँ पर मैं दिखा देता हूँ कुछ सीन्स जहाँ पर मार्केट एक्ट कर सकता है। अगर यहाँ पर गैप डाउन ओपन हो जाता है तो मार्केट हो सकता है कि मॉर्निंग के आवर्स में फिर से इसी जोन के पास आए और यहाँ से रेजिस्टेंस फेसिंग करे और नीचे की तरफ मोमेंटम दे, तो हम यहाँ तक का टारगेट बुक कर सकते हैं, जो कि 19,580 का लेवल है। तो ये होगा हमारा पहला टारगेट और दूसरा टारगेट होगा इस लेवल पर, लेकिन हम यहाँ पर पॉजिटिव मोमेंटम ही रखेंगे। तो इस तरह से हम निफ्टी को ट्रेड करेंगे। तो चलिए अब हम चलते हैं बैंक निफ्टी पर। तो बैंक निफ्टी भी पहले हम डेली टाइम फ्रेम पर देख लेते हैं। तो जैसा कि निफ्टी ने यहाँ पर एक बुलिश पैटर्न क्रिएट कराया है, वैसा ही बैंक निफ्टी भी क्रिएट किया है एक हेल्थी ग्रीन कैंडल। तो बैंक निफ्टी भी बुलिश मोमेंटम में दिखा रहा है। तो रिसेंट लेवल्स होंगे, ये लेवल होगा टारगेट्स के लिए और दूसरा लेवल होगा इस पर। तो चलिए अब हम 15 मिनट्स टाइम फ्रेम पर डिस्कस कर लेंगे किस तरह से ट्रेड करेंगे। तो आप बैंक निफ्टी में भी देख सकते हैं कि रेजिस्टेंस फेसिंग होता हुआ आया है, तो उसी लेवल के पास आ चुका है। अगर गैप अप ओपन हो जाता है मार्केट तो वेट करेंगे सिमिलर पैटर्न में, जिस तरह से हमने निफ्टी में डिस्कस किया था। यहाँ पर रेजिस्टेंस फेसिंग आने के बाद हम शॉर्ट करेंगे। अगर यहाँ पर ब्रेकआउट आ जाता है तो आप यहाँ तक का टारगेट बुक कर सकते हैं बैंक निफ्टी में। तो इस तरह से आप बैंक निफ्टी में ट्रेड कर सकते हैं। अगर गैप डाउन ओपन हो जाता है तो हम सेम वेट करेंगे यहाँ तक आने के लिए और फिर से शॉर्ट करेंगे और यहाँ तक का हम टारगेट बुक कर सकते हैं। तो ये रहेंगे बैंक निफ्टी के लिए लेवल्स। तो चलिए अब कुछ स्टॉक्स को डिस्कस कर लेते हैं। तो पहला स्टॉक है बेल, जो कि यहाँ पर एक अच्छा पैटर्न बनाया है। अगर आप इसका ओवरऑल ट्रेंड देखेंगे तो बुलिश ये है। यहाँ पर कुछ प्रॉफिट बुकिंग आ चुका था, तो यहाँ पर मार्केट यहाँ पर होल्ड कर चुका है और यहाँ पर एक ब्रेकआउट देने वाला है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मार्केट में किस तरह से अच्छा पैटर्न फॉर्म हुआ है बेल इंडिया में।
तो अगर इस रेजिस्टेंस यहाँ पर एक डबल टॉप भी क्रिएट किया है और ये है इसका सपोर्ट लेवल, और इसमें भी एक कंसोलिडेशन भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो यहाँ पर मल्टीपल चैट पैटर्न्स का ब्रेकआउट आने वाला है, तो हम टारगेट्स इस लेवल तक का बुक करेंगे जो कि 142 का होगा, और हमारा स्टॉप लॉस हम यहीं पर प्लेस करेंगे। अगर गैप अप ओपन हो जाता है तो वेट करेंगे यहाँ तक आने के लिए, जो कि क्लोजिंग प्राइस है 130 का, 130 पे बाई करेंगे। गैप अप ओपन हो जाता है, अगर साइडवेज ओपन होता है तो वेट करेंगे और कुछ नीचे आने के लिए देखेंगे 130 ऐसा, अगर 130 के पास मिल जाता है तो बाई करेंगे और 2 रुपीज़ का आप स्टॉप लॉस रख सकते हैं जो कि 120 है। अगर 131 पे बाई करेंगे तो 129 पे आप स्टॉप लॉस रख सकते हैं। तो चलिए अब हम चलते हैं दूसरे स्टॉक पर जो कि है L&T फाइनेंस। तो L&T फाइनेंस आप देख सकते हैं ऑल टाइम हाई के पास ट्रेड कर रहा है, तो हम यहाँ पर एक स्विंग ट्रेड भी ले सकते हैं L&T फाइनेंस में। हम यहाँ तक का इंट्राडे में प्रॉफिट्स बुक कर सकते हैं जो कि एक इनसाइड कैंडल फॉर्म किया है, यहाँ पर आप देख लेंगे। तो अगर इसे ब्रेक कर देता है तो आप यहाँ तक का टारगेट बुक कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं 15 मिनट्स टाइम फ्रेम में दिखा देता हूँ किस तरह से ट्रेड करेंगे L&T फाइनेंस को। तो जब अगर स्टॉक गैप अप ओपन हो जाता है तो वेट करेंगे इस लेवल्स के ब्रेकआउट आने का। यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका ब्रेकआउट आ जाता है तो हम यहाँ तक का प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। ये होगा अगर हम डेली टाइम फ्रेम पर देखेंगे तो हमारा इनिशियल टारगेट लेवल होगा इस लेवल। तो हमारा पहला हम टारगेट बुक करेंगे इसके ब्रेकआउट आने पर जो कि 134 है। अगर गैप अप ओपन हो जाता है तो वेट करेंगे, यहाँ पर अगर बाई मिलता है तो बाई करेंगे, अगर नहीं तो यहाँ पर हम 135.5 की गई ब्रेकआउट आने के बाद एंट्री लेंगे। साइडवेज ओपन है तो एंट्री लेंगे और यहाँ तक का हम टारगेट बुक कर सकते हैं। अगर गैप अप ओपन हो जाता है तो हम यहाँ पर एंट्री लेंगे और स्टॉप लॉस को हम 2 रुपीज़ का मेंटेन करेंगे। तो ये था आज का मार्केट एनालिसिस। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो ज़रूर लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए।